ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली किस्त बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब अगली किस्त में आसमा एक बहुत ही घटिया चाल चलने वाली है। अब आसमा के सामने ये सच्चाई खुल जाएगी कि घर रिया के नाम हो चुका है। आसमा ने अपने बॉयफ्रेंड वाजिद से जहर मंगवा लिया है और वो जहर वो रिया को देने वाली है। अब देखना ये है कि रिया बच पाएगी या आसमा के जुल्म का शिकार हो जाएगी। इधर दूसरी तरफ वफा भी अपनी चाल चलने वाली है, क्योंकि महाबीना ने यह महसूस कर लिया है कि वफा उस पर हंस रही थी। अब महाबीना ने मुबीन की शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से शुरू कर दी है। वो मुबीन को कहती है कि बेटा, मैं तुम्हारी शेरवानी ले आई हूँ, एक बार पहन कर देख लो, बहुत जल्द तुम्हारी शादी होने वाली है। वफा जैसे ही ये सब सुनती है तो अपनी बहन मिन्हा से पूछती है कि शादी की तारीख क्या रखी गई है। मिन्हा कहती है कि मुझे तो कोई इतला नहीं दी गई, मुझे कुछ नहीं पता। वफा को लगता है कि शादी की तारीख जल्द ही फाइनल हो जाएगी, तो वो बाहर जाकर बेहोशी का ड्रामा करती है। मुबीन और माबीना घबरा जाते हैं और वफा कहती है कि उसे अस्पताल ले जाया जाए। अस्पताल में जब टेस्ट होते हैं तो डॉक्टर आकर कहती है कि मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। मुबीन खुश हो जाता है और वफा को घर ले आता है। घर आकर वो सबको खुशखबरी देता है कि माबीना दादी बनने वाली है। मिन्हा हैरान हो जाती है और वफा से पूछती है कि सच क्या है। वफा जवाब देती है कि तुम देख रही हो, सब मिठाई खा रहे हैं, सच ही होगा ना। मुबीन अब दूसरी शादी से इनकार कर देता है और माबीना से कहता है कि शादी की तारीख मनसूख कर दी जाए, लेकिन माबीना को यकीन है कि वो वफा कोई चाल चल रही है, क्योंकि शादी से एक दिन पहले ऐसी तबीयत ख़राब होने वाली बात नहीं लगती। अब माबीना और मिन्हा मिलकर वफा की सच्चाई मुबीन के सामने लाने की प्लानिंग करेंगे। इधर दूसरी तरफ कबीर ने जो नया घर ख़रीदा है, अब वो वहीं पर रहने लगा है और रिया के घर आ जाता है। रिया पूछती है कि वो बार बार क्यों आता है, तो कबीर कहता है कि इसकी नज़रों में हर वक्त रिया रहती है, वो चाहता है कि रिया की नज़रों में भी वही रहे। कबीर रिया से कहता है कि जाओ खाने में कुछ बना कर लाओ, मुझे भूख लगी है। रिया जैसे ही खाना बनाती है, कबीर आकर खुद खाने बैठ जाता है। ये सब देखकर आसमा और सिकंदर जलने लगते हैं। सिकंदर रिया को कमरे में ले जाकर कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। माना कि घर कबीर ने ख़रीदा है, लेकिन अब ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। रिया कहती है कि अभी तक कुछ सोचा नहीं। सिकंदर कहता है कि तुम्हें तलाक लेना ही होगी, इसने मुझसे मेरा घर छीन लिया है। रिया अपने कमरे में जाती है तो कबीर भी पीछे आ जाता है। कबीर कहता है कि वो रिया को देखे बगैर नहीं रह सकता। रिया कहती है कि ये सब बहुत गलत हो रहा है, कबीर क्यों नहीं सुनते। कबीर कहता है कि अगर रिया चाहे तो वो सब कुछ करने को तैयार है, जान भी दे सकता है उसके लिए। रिया कबीर से कहती है कि घर वापस सिकंदर भाई को दे दो, उनको लगता है कि इनकी इज्जत छीन ली गई है। कबीर कहता है कि अगर घर सिकंदर को दे दिया तो वो उसे अंदर नहीं आने देगा और रिया को भी रोक देगा। कबीर कहता है कि घर रिया के नाम है तो भाई या बहन के नाम होने से क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे आसमा को पता चलेगा कि घर रिया के नाम हो चुका है तो वो रिया को जहर देने का प्लान शुरू कर देगी, क्योंकि अगर रिया मर गई तो घर खुद ब खुद आसमा को मिल जाएगा और कबीर से तलाक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बीवी खुद ही मर चुकी होगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।